जय हिंद साथियों। जैसा कि आप सब जानते हो कि हम सब संधि पढ़ रहे हैं। ठीक है, संधि पढ़ रहे हैं। संधि में भी हम लोग स्वर संधि को पढ़ रहे हैं। स्वर संधि में 3 संधि को हम लोग देख चुके हैं कंप्लीट। उसके कॉन्सेप्ट के साथ साथ ट्रिक को भी हम लोग देखे हैं, यानी कि कैसे उसको कर सकते हैं हम लोग एग्जाम हॉल में जल्दी से। ठीक है, बिना टाइम गवाए इस सब चीज़ों को हम लोग देख चुके हैं। वैसे ही उसी कड़ी में हम लोग आज पढ़ेंगे यण स्वर संधि को, जो कि स्वर संधि का ही एक भेद है। ठीक है, चौथी स्वर संधि यण स्वर संधि को पढ़ेंगे। ठीक है, तो यण स्वर संधि को पढ़ेंगे तो आप सब इसको बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहाँ से भी आपको कन्फ्यूजन रहते हैं। स्टूडेंट्स को काफ़ी कन्फ्यूजन होते हैं यहाँ पे कि हम कैसे कर पाएंगे। यहाँ पे देखिए, हम कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा। ठीक है, और फिर उसके साथ साथ आप एग्जाम हॉल में अगर बैठते हो तो कैसे जल्दी से कर पाओगे, इन सब चीज़ों को भी मैं बताऊंगा कि ऐसे आप करोगे तो बहुत जल्दी ही कर पाओगे। ठीक है, वहीं क्या होता है, ट्रिक होता है, तरीका होता है। ठीक है, तो उस तरीका को आप सीखिएगा। वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिएगा, सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यण स्वर संधि क्या होती है डियर। तो देख लीजिए कि यदि ई उ तथा री के बाद असमान स्वर आए। क्या है? असमान स्वर। असमान का मतलब क्या? वही ना आए, उसके अलावा कोई और दूसरा आ जाए। ठीक है, असमान का मतलब क्या आइडिया कि वही वाला स्वर नहीं आना चाहिए जो यहाँ पे लिखा गया है ना, वही नहीं आना चाहिए और उसके अलावा कोई दूसरा आ जाए। और तो दोनों मिलकर क्रमशः य व और र बनाते हैं। क्या बना देते हैं? य व और र बना देते हैं। यानी कि ई के जगह पे य आदेश हो जाता है, उ के जगह पे व आदेश हो जाता है और री के जगह पे र आदेश हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर है। देखिए, इसी चीज को हमने नोट में करके लिख दिया है, आप सब इसको कर लीजिएगा ध्यान से। ठीक, देखिए कि हम जैसे कि पहले पढ़ रहे थे पहली वाली भाग ही, जिसमें हम लोग परिभाषा पढ़े थे, व्युत्पत्ति पढ़े थे, संधि के भेद पढ़े थे, स्वर संधि के भेद पढ़े थे। इन सब चीज़ों को जब पढ़ रहे थे तभी बताए थे कि संधि को 2 सार्थक खंडों में तोड़ा जाता है। पहले यानी 2 पदों में तोड़ा जाता है। ठीक है, जो कि सार्थक पद हो। ठीक है, पहले वाले पद का अंतिम अक्षर क्या होता है कि वह मूल रूप में नहीं होता है, वह किस में होता है? मात्रा के रूप में होता है। और फिर दूसरे वाले पद का पहला अक्षर क्या होता है? मूल रूप में होता है। ठीक, तो वैसे ही इसमें भी बताया गया कि पहले पद के अंतिम वर्ण, पहले पद का अंतिम वर्ण क्या रहेगा? ई उ री, उ और री के स्थान पर, यानी पहले पद के अंतिम वर्ण ई उ और री के स्थान पर क्रमशः य व और र हो जाते हैं। ठीक, आगे बताया जा रहा है कि और मात्रा असमान स्वर की लगती है। ई के जगह पे, अब ध्यान दीजिएगा, इन दोनों की जगह पे ई के जगह पे य आदेश होता है, उ के जगह पे व आदेश हो जाता है, व लग जाता है। ठीक, और री के जगह पे र हो जाता है। यहाँ तक की बात क्लियर है। और फिर दूसरे वाले पद का जो पहला अक्षर रहता है उसकी मात्रा किस पे लग जाती है? य पे लग जाएगी, व पे लग जाएगी और री पे लग जाएगी। बात समझ में आई है बात? ठीक है, आगे हम इसको इम्प्लीमेंट करके देख लेंगे, एग्जाम्पल के थ्रू भी देख लेंगे। तो देखिए क्या होता है, सूत्र क्या है। सूत्र को याद रखेंगे, 2-3 लाइन परिभाषा अपने आप बना लोगे। ठीक है, देखिए सूत्र क्या था कि ई के बाद असमान स्वर आता है तो य में बदल जाता है, ई के जगह पे य आदेश हो जाता है। उ के बाद अगर असमान स्वर आता है तो उ के जगह पे व आदेश हो जाता है। यदि री के बाद असमान स्वर आता है तो री के जगह पे र आदेश हो जाता है। क्या यही चीज पढ़े ना? ठीक है, तो अब देख लेते हैं सर। देखिए, ये चीज जो मैं लिखा हूं ये चीज अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। ठीक है, ताकि 1-2 कॉन्सेप्ट, 1-2 एग्जाम्पल करने के बाद बताऊंगा कैसे तोड़ेंगे, कैसे विच्छेद करेंगे। ठीक है, देखिए उदाहरण देख लेते हैं कैसे। अत्यंत, अति धन अंत। देखिए, आप बताइएगा अति प्लस अंत, अति प्लस अंत में टूट जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, अति प्लस अंत में तोड़ेंगे और किसी में नहीं तोड़ेंगे ना। आगे देखिए, अति धन अंत में तोड़ दिए। अब देखिए एक और एग्जांपल कर लेते हैं, स्वल्प। पहला वाला कर लीजिए, मधु प्लस अरि, और इसको भी कर लीजिए, हर एक में का एक एक कर लीजिए, तब फिर ये वाला ट्रिक बताता हूं आपको। ये क्या है? देखिए बेसिकली ये क्या है? ट्रिक है, ट्रिक है ना, ट्रिक है। ट्रिक क्या है? तरीका है आपको सिखाने का। आप एग्जाम में बेहतर कैसे कर पाओगे, जल्दी से कैसे कर पाओगे, टाइम सेविंग कैसे करोगे, ये चीज है।
ठीक है। तो मात्रंश यानी कि मातृ प्लस अंश, इन तीनों चीज को देख लिया हमने, य को, व को और र को। देखिए व का फॉर्मेशन कैसे हुआ, व का निर्माण कैसे हुआ, य का निर्माण कैसे हुआ और र का निर्माण कैसे हुआ, ये चीज जान रहे हैं हम लोग। ठीक है, संधि के द्वारा हुआ है। देखिए अब सबसे पहले आती है बात कि सर कैसे तोड़ेंगे, तो तोड़ने के तरीके जान लीजिए, जल्दी जल्दी आप कर पाओगे ना। देखिए यदि आधा अक्षर जहां पे दिखाई देता है, ध्यान से समझिएगा, आधे अक्षर जहां पे दिखाई देता है उस आधे अक्षर में अगर आधे अक्षर के बाद य आता है, ठीक है, आधे अक्षर के बाद य आता है, तो आधे जो आधा अक्षर है उसमें क्या लगा देंगे, ई लगा देंगे। आधे अक्षर के बाद अगर य आता है तो वह आधे अक्षर में ई की मात्रा लगा देंगे। ठीक है, और फिर यदि आधे अक्षर के बाद व आता है तो आधे अक्षर में क्या लगा देंगे, ओ की मात्रा लगा देंगे। ठीक, यदि आधे अक्षर के बाद री आता है, ठीक है, यहाँ पे आधे अक्षर के बाद क्या आता है, आधे अक्षर के बाद र आता है तो क्या लगा देंगे, वहां पे र की मात्रा लगा देंगे। ठीक है, देखिए अब आगे देखिए, इसको तोड़िएगा। अत्यंत, यहाँ पे आधा अक्षर क्या था सर, आधा त था। ठीक है, त में क्या लगा देंगे, त के बाद य था, तो अब समझ में आनी चाहिए बात कि यहाँ पे ई के बाद असमान स्वर आता है तो किसमें टूटता है, य में टूटता है। ठीक, देखिए इसमें आधे अक्षर में क्या लगा देंगे, छोटी ई की मात्रा लगा देंगे। आगे फिर य में अगर य की जगह पे अगर अ की मात्रा है य में, तब फिर उसमें अ की मात्रा लगाएंगे। यदि आ की मात्रा है य में तो वहां पे आ की मात्रा लगाएंगे। यदि उ की मात्रा है तो वहां पे उ की मात्रा लगाएंगे य में। ठीक है, यदि उ में यानी कि य में बड़ा उ की मात्रा है तो बड़ा उ की मात्रा लगाएंगे। यदि ए में य में मतलब ए की मात्रा है तो ए की मात्रा लगाएंगे। अब देखिएगा, ठीक है, अत्यल्प, य में कौन सी मात्रा थी, तो बताइए कि य में अ की मात्रा थी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, अल्प। ठीक, टूट गया दो सार्थक खंडों में, अति धन अल्प, अति उपसर्ग था। अब बात आती है सर अति में छोटा ही रहेगा कि बड़ा ही। देखिए जितने भी उपसर्ग रहेंगे, ध्यान दीजिएगा, जितने भी उपसर्ग होते हैं उसमें छोटी ई की ही मात्रा रहती है। ठीक है, और फिर जो नारी सूचक शब्द होते हैं यानी कि नारी के लिए जो प्रयोग किए जाते हैं उसमें क्या होते हैं, बड़ी ई की मात्रा लगती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा बात को। वैसे भी हमारे भारत में नारी को ऊंचा दर्जा प्राप्त है, हर जगह नारी को सबसे ऊंचा दर्जा प्राप्त है। ठीक है, तो नारी सूचक शब्दों में बड़ी ई की मात्रा होती है। गत्य अवरोध, गति प्लस अवरोध। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या था, त आधा त था तो त में क्या लगा दिए, ई लगा दिए। फिर य में क्या था, अ था तो अ अलग से कर दिए, य को समाप्त कर दिए। ठीक है, रीति प्लस अनुसार, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इत्यलम, इति प्लस अलम, जाति प्लस अभिमान, क्या हो गया, जात्यभिमान। ठीक है, यहाँ पे आधा त था, आधे त में क्या लगा दिए, ई की मात्रा लगा दिए यानी छोटी ई की। फिर य में क्या था, अ था तो क्या लगा दिए, अ लगा दिए, य में से अ निकाल दिए। ठीक है, य का अस्तित्व खत्म हो गया, ई को अलग कर दिए और फिर अगले वाले स्वर को अलग कर दिए, य खत्म। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पे आधा त था, आधा त में क्या लगा देंगे, तो बोलिए कि ई की मात्रा। ठीक है, अति। फिर य में कौन सी मात्रा थी, तो बोलिएगा कि या की, सॉरी आ की मात्रा थी ना, तो आ की मात्रा थी तो य को खत्म करना है। अब आ की मात्रा लगा दीजिए, आवश्यक, अत्यावश्यक, अध्यापक। तो यहाँ पे क्या था, ध, आधा ध था तो ध में क्या लगा देंगे, अधिक उपसर्ग लगा दिए, छोटी ई की मात्रा। ठीक, प्लस आपक, य में कौन सी मात्रा थी भाई, तो बताइएगा कि आ की मात्रा थी तो आपक लगा दिए। ठीक है, ध्वन्यालोक, क्या होगा, ध्वनि प्लस आलोक। यहाँ पे आधा न था, आधा न में
छोटी ई की मात्रा लगा दी है। फिर आलोक, य में कौन सी मात्रा थी, आ की, तो यहीं पे आ की मात्रा लगा दी। यही ट्रिक है, ट्रिक और कुछ नहीं है। ठीक है, ध्यान से समझते जाइएगा। देखिए परि प्लस आवरण, क्या हो गया, परि प्लस आवरण, पर्यावरण, अधि प्लस आदेश, क्या हो गया, अध्यादेश। अब देखिए इसमें क्या था, आधा ध था, आधा ध में ई की मात्रा लगा दी है। फिर य में कौन सी मात्रा थी, आ था, तो आ को मतलब अगले चरण में लिख दिए, अगले पद में लिख दिए। प्रत्येक, प्रति प्लस एक। अब देखिए य में कौन सी मात्रा थी, ए की मात्रा थी। ठीक है, तो ये को हमने अलग कर दिया, एक, और त में ई की मात्रा लगा दी। क्या समझ में आया बातें, बिल्कुल बेहतर ढंग से। अब इसको समझ लेते हैं ऊ वाली चीज को ना। ऊ को आधे अक्षर के बाद अगर, आधे अक्षर के बाद अगर व है तो अ में टूटेगा, अगर वा है तो आ में टूटेगा, अगर ऊ है तो छोटा ऊ में, अगर बड़ा ऊ है तो बड़ा ऊ में, अगर वे या फिर औ है तो आई में टूटेगा, या फिर ए या आई में टूटेगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा बात को। और फिर आधे अक्षर की जगह पे क्या कर देंगे, आधे अक्षर के पे क्या कर देंगे, ऊ की मात्रा लगा देंगे। ठीक है, ऊ या ऊ, छोटा ऊ या बड़ा ऊ की मात्रा लगा देंगे आधे अक्षर में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप। अब देखिए मध्वरी, ध में क्या लगा दिए, अब इस वाले चरण को देख रहे हैं, वह वाले को, य को देख चुके हैं, वह को देख रहे हैं। ठीक है, वह था तो वह में क्या लगा देंगे, वह वाले चीज को देख रहे हैं, वह के पहले क्या रहेगा, आधे अक्षर रहेगा। ठीक है, वह के पहले अगर आधा अक्षर दिखाई देता है तो वह यण संधि होता है। तो देखिए यहाँ पे वह के पहले स था, आधा था। ठीक है, स में क्या लगा देंगे, तो बताइए कि ऊ की मात्रा। ठीक है, सु प्लस अल्प। ठीक है, क्या लगा दिए, स्वल्प। अब व में कौन सी मात्रा थी, तो अ का, अ को अलग कर दिए, फिर आधा ल और प को चिपका दिए। कोई दिक्कत नहीं है सर, समझ में आ रहा है बेहतर ढंग से। अन्वय, यहाँ पे न था, न के बाद व था, आधा न, तो क्या हो जाएगा, अ न। ठीक, न में कहाँ लगाएंगे, ऊ की मात्रा। देखिए व में क्या था, व में अ था तो अ लिख देंगे, आए, अनुधन आए, अन उपसर्ग और अय प्रत्यय ना। ठीक है, तनु, अब देखिए वह था, वह के पहले न था, न में क्या लगा देंगे, ऊ की मात्रा लगा देंगे। तनु प्लस अंगी, तनु बोलते हैं पतली, पतली अंगों वाली, उसे बोलते हैं तनुअंगी, पतली नायिका को। ठीक है, स्वर, तो वह के पहले आधा सा था तो क्या लगा देंगे, सु प्लस अर। वह में क्या था, अ था, क्या लगा दिए, अर लगा दिए। ठीक है, अब देखिए स्वागत, स्वागत का क्या हो जाएगा, सु प्लस आगत, सु प्लस आगत। वह में क्या था, आ की मात्रा थी, वह में आ की मात्रा थी, तो कहाँ किस में तोड़ेंगे, आ में तोड़ेंगे। ध्यान दीजिएगा बात को, इस चीज को। ठीक है, क्योंकि काफी कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को, तो आप कंफ्यूजन नहीं होने हैं। ढेर सारे एग्जाम्पल को मैं करवा रहा हूं ताकि आप बेहतर ढंग से कर पाओ। ठीक है, स्वाध्याय, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉरी साध्वाचरण है ना, साध्वाचरण, तो क्या हो जाएगा, साध प्लस आचरण हो जाएगा कि नहीं। ध में ऊ की मात्रा लगा दिए, छोट जो आधे अक्षर है उसमें ऊ की मात्रा लगा दिए। फिर वह था, वह में आ की मात्रा थी तो इधर आचरण में तोड़ दिया, आ करके फिर चरण लिख दिए। ठीक, स्वास्तिक, सु प्लस आस्तिक, सु प्लस आस्तिक। समझ में आया बात। आगे देखिए, यहां पे न था, न में क्या लगाने हैं, ऊ की मात्रा लगाने हैं, अनु प्लस एषण। कल बताए थे एषण और एषणा, एषण और एषणा बताए थे कि नहीं, एषण, ऐषण और फिर एषण। एषण मीन्स होता है इच्छा और फिर एषण मीन्स होता है खोज। ठीक है, जैसे पुत्र प्लस एषणा। ठीक है, तो वहां पुत्र की इच्छा किया जाता है, एषणा नहीं। यहाँ पे क्या है, एषण, खोज। ठीक है, अन्वेषण, रिसर्च जिसे बोलते हो आप। ठीक है,
यहाँ पे सु प्लस यहाँ पे वह में कौन सी मात्रा थी, औ की, तो यहाँ पे इसमें तोड़ेंगे औषधि। क्या बातें समझ में आई? बिल्कुल, हाँ सर बिल्कुल मक्खन की तरह समझ में आ रहा है। ठीक है, तो थम्स अप कीजिएगा समझ में आ रहा है। तो आगे बताइए, यहाँ पे बध धन आगमन। बध में देखिए, बध स्त्री सूचक शब्द है, तो बध में क्या होगा, छोटा ऊ नहीं होगा बल्कि बड़ा ऊ होगा। ठीक है, बध प्लस आगमन, बद्धागमन। ठीक है, बध धन आचरण। ठीक है, सरयू उदक। अब देखिए इसको तोड़िए, सर आधा य है, आधा य का मतलब य में क्या लगाने हैं, ऊ का, छोटा ऊ या बड़ा ऊ लगाएंगे तो क्या बनेगा। क्या सरयू कैसे लिखा जाता है, छोटा ऊ लिखा जाता है बड़ा ऊ, तो बताइएगा कि सरयू यानी कि नदी की बात है तो वह स्त्री सूचक शब्द है तो क्या होगा, बड़ा ऊ। ठीक है, सरयू प्लस उदक, उदक माने जल। ठीक है, सरयू का जल, कल बताए थे उदक ये सब चीजों को। मातृधन अनुमति। अब देखिए मात्रंश, मातृधन अंश, मातृ प्लस अनुमति। ये जो होता है त्र, जो होता है भाई, ये जो त्र होता है त और आधा त और पूरा र का सम्मिलित रूप होता है। ठीक है, ये देखिए पितृ, यहाँ री के जगह री, इसको ऐसे भी देख लीजिए, अगर त्र आता है या फिर त्रा आता है या फिर ऐसे चीज आते हैं तो यहाँ पे त्र रहेगा तो अ की मात्रा लगेगी। ठीक है, और यहाँ पे री की मात्रा लगा देंगे, आधे अक्षर में री की मात्रा लगा देंगे, और फिर त्र है तो अ की मात्रा, फिर अगर त्रि है तो ई की मात्रा ऐसे लगा देंगे। ठीक है, इन सब चीजों को ध्यान रखेंगे हम। ठीक है, उसके बाद सब ट्रिक बनता चला जाएगा। आधे अक्षर में री की मात्रा कर देंगे। ठीक, आगे देखिए पितृधन अनुमति। यहाँ पे त्र में कौन सा अ था तो क्या कर दिए, अनुमति में तोड़ दिए। पितृ प्लस अंग, पितृंग, पितरंग। पित्रादेश बताइए, पितृ प्लस आदेश, पितृ प्लस आदेश। भात्राज्ञा, भातृ, भातृ मतलब भाई, भातृ प्लस आज्ञा। यहाँ पे त्र में क्या था, आ की मात्रा थी तो इस वजह से इसमें इधर दूसरा पद क्या था, आ में टूटा है, आज्ञा में। ठीक है, भात्रागमन, भातृ प्लस आगमन। ठीक है, आगे देखिएगा मातृ। अब त्र में कौन सी मात्रा थी, यहाँ पे देखिएगा त्र में कौन सी मात्रा थी तो बताइए, ई की मात्रा थी, ई थी तो किसमें टूट जाएगा, इच्छा। ठीक है, ध्यान समझ में आ रहा है। मातृ प्लस ईषण, इक्षण, मातृ प्लस, यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा थी तो उधर बड़ी ई की मात्रा में टूटेगा, बहुत ईजी है, इक्षण। फिर मातृ प्लस ईश्वर, जो यहाँ पे मात्रा रहेगी उसी में दूसरा पद टूटेगा। ध्यान में यही चीज बात रखनी है, आपको प्रॉपर ध्यान में रखनी है, उसके बाद सारी चीजें आप अपने से करते चले जाओगे। ठीक है, पितृश्वर, पितृ प्लस ईश्वर हो गया, पितृश्वर। मातृपदेश, यहाँ पे त्र में कौन सी मात्रा थी तो ऊ का, तो उधर टूटेगा दूसरा वाला पद, किसमें, ऊ में टूटेगा। समझ में आया बात। देखिए मातृ प्लस उपदेश, मातृपदेश, समझ में आया। आगे देखिए मात्रेकता, यहाँ पे त्र में कौन सी मात्रा थी, ए की, तो इधर टूटेगा किसमें तो मातृ प्लस एकता, मातृकता। समझ में आया। यहाँ पे देखने हैं बात कि त्र में कौन सी मात्रा है, तो यहाँ पे ए था इस वजह से इधर एकता में टूटा, यहाँ पे ऊ था इस वजह से यहाँ पे ओ में टूटा, यहाँ पे बड़ी ई था तो इस वजह से यहाँ पे बड़ा ई टूटा। ठीक है, समझ में आया बात। पितृपदेश, पितृ प्लस उपदेश, यानी कि पिता का उपदेश, माता का उपदेश, माता की एकता, ये सब चीजें हो गई। ठीक है,
आशा करते हैं तीनों कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। ठीक है, और फिर ध्यान रखने हैं कि छोटी या बड़ी में तोड़ेंगे तो आप ध्यान रखिएगा कि जो उपसर्ग होते हैं, उपसर्ग क्या होते हैं, छोटी ई की मात्रा होती है, छोटा ऊ। ठीक है, छोटा होता है हमेशा ना। और फिर जो नारी सूचक शब्द होते हैं वो बड़ी ई में होते हैं। अक्सर कर नारी सूचक शब्द बड़ी ई के मात्रा में होते हैं, बड़ी 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 के मात्रा में होते हैं। ठीक है, आगे हम इसको देखें, देव्यर्पण, देवी प्लस अर्पण, आपको तोड़ने के लिए दे रहा हूं, आपको करने के लिए होमवर्क है। क्या है भाई, ये HW है। ठीक है, इसको आपको करने हैं, देवी प्लस अर्पण, देवी प्लस, यहाँ पे यह देखने हैं तो उसके पहले वाला जो आधा अक्षर रहेगा उसमें, उसको किस में तोड़ेंगे, ई में तोड़ेंगे। अगर उ देखेंगे, ठीक है, अगर वह देखेंगे तो उसके पहले वाला किस में तोड़ेंगे, ऊ में तोड़ेंगे। अगर त्र देखते हैं, ठीक है, र देखते हैं, ये देखिए र था, अगर र देखते हैं तो उसके पहले वाला अक्षर किस में तोड़ेंगे, तो बताइएगा कि री में तोड़ेंगे। ठीक है, बात समझ में आई। देवी धन अर्पित, ऊपर धन युक्त। ठीक है, तो आशा करते हैं सब सारी चीजें समझ में आई होगी, इसको आप सब कर लीजिएगा। ठीक है, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सब इसको नोट डाउन करके पढ़ते रहिएगा, सारी चीजें कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर ये नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं यथासंभव प्रयास करूंगा कि फिर से बता दूंगा। ठीक है डियर, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ते रहिएगा, हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। बाय बाय डियर, थैंक यू, टेक केयर।